रोशनी का जंगल और 3 मुसाफिर। एक दूर दराज सरजमीन में एक पुरस्रार जंगल था जिसे रोशनी का जंगल कहा जाता था। इस जंगल में दाखिल होने वाला हर शख्स एक खास मकसद के साथ जाता था, अपनी अंदरूनी रोशनी को तलाश करना। जंगल एक भूल भलियों जैसा था और उसमें बहुत से रास्ते थे, हर रास्ता अपनी अपनी आजमाइश रखता था। जंगल के बीच में एक चमकता हुआ चश्मा था जिसे रूह का चश्मा कहा जाता था। ये चश्मा सिर्फ उन लोगों को अपनी रोशनी बख्शता था जो अपनी अंदरूनी रोशनी को पूरी तरह रोशन कर चुके हों। 3 नौजवान मुसाफिर जंगल में दाखिल हुए। ईमान, जो हमेशा दूसरों की मदद करने में यकीन रखता था लेकिन अपने रास्ते को लेकर शक में रहता। फैसल, जो बहुत पर एतिमाद और बहादुर था लेकिन दूसरों की राय को नज़रअंदाज कर देता। ज़ेन, जो बहुत सोच समझ कर चलता था और हर कदम फूंक फूंक कर उठाता। जंगल में दाखिल होते ही उन्हें एक बुजुर्ग शख्स मिला जो एक चमकती हुई लाठी पकड़े हुए था। उसने तीनों को एक एक लालटीन दी जो शुरू में मध्यम जल रही थी। बुजुर्ग ने कहा, बच्चों, ये लालटीन तुम्हारी अंदरूनी रोशनी की नुमाइंदगी करती है। तुमने रूह के चश्मे तक पहुंचना है और अपनी लालटीन को रोशन करना है। लेकिन याद रहे, इस जंगल में कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो तुम्हारी लालटीन की रोशनी को बुझा सकती हैं। सिर्फ वो शख्स अपनी लालटीन को रोशन कर पाएगा जो अपने सफ़र में सही तवाज़ुन बरकरार रखेगा। तीनों नौजवान अपनी अपनी लालटीन लेकर रवाना हुए। 1. ईमान मददगार लेकिन शक का शिकार। ईमान का सामना एक दरिया से हुआ जहां एक जख्मी परिंदा तड़प रहा था। ईमान ने फौरन अपनी लालटीन एक तरफ रख दी और परिंदे की मदद में लग गया। उसने कई घंटे परिंदे की देखभाल में गुजार दिए। इस दौरान उसकी लालटीन मध्यम पड़ गई क्योंकि वो उसे पकड़े नहीं हुए था। जब परिंदा ठीक हो गया और उड़ गया तो ईमान ने अपनी लालटीन उठाई, लेकिन उसकी रोशनी बहुत कम हो चुकी थी और उसे रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बुजुर्ग ने कहा, ईमान, तुमने नेकी तो की लेकिन दूसरों की मदद में तुम अपनी रोशनी को भूल गए जो कि तुम्हारा अपना मकसद था। दूसरों की मदद अच्छी है लेकिन अपनी अंदरूनी कुव्वत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। 2. फैसल पर एतमाद लेकिन लापरवाह। फैसल आगे बढ़ा और उसे एक ऐसा रास्ता मिला जो बहुत पथरीला और फिसलन वाला था। रास्ते में कुछ लोग उसे खबरदार कर रहे थे कि ये रास्ता खतरनाक है, लेकिन फैसल ने उनकी बात नहीं सुनी। उसने कहा, मैं सबसे बहादुर हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। वो तेज़ी से आगे बढ़ा लेकिन उसके एतमाद ने उसे अंधा कर दिया। वो एक पत्थर से टकराकर गिर गया और उसकी लालटीन बुझ गई। उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था और वो अंधेरे में भटकने लगा। बुजुर्ग ने कहा, फैसल, तुम्हारा एतमाद काबिले सताइश था लेकिन गुरूर और लापरवाही ने तुम्हारी रोशनी छीन ली। दूसरों की बात सुनना भी हिकमत का हिस्सा है। 3. ज़ैन, हिकमत वाला और मुतवाज़िन। ज़ैन भी उसी दरिया पर पहुंचा जहां ईमान रुका था। उसने जख्मी परिंदे को देखा और उसकी मदद की, लेकिन उसने अपनी लालटीन को अपने पास ही रखा और उसे अपनी कमीज से ढांप लिया ताकि उसकी रोशनी कम न हो। जब परिंदा ठीक हो गया तो उसने इसे छोड़ दिया और फिर एक पथरीले रास्ते पर पहुंचा। ज़ैन ने लोगों की बात सुनी और उसने रास्ता बदल लिया। उसने एहतियात से कदम उठाए और अपनी लालटीन को हर वक्त अपनी आंखों के सामने रखा। वो न बहुत तेज चला और न ही बहुत आहिस्ता। जब वो रूह के चश्मे पर पहुंचा तो उसकी लालटीन पूरी तरह रोशन हो चुकी थी। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर ज़ैन को देखा, शाबाश ज़ैन, तुम कामयाब रहे। तुमने अपनी अंदरूनी रोशनी को न सिर्फ महफूज रखा बल्कि उसे मज़ीद चमका दिया। तुमने तवाज़ुन, एहतियात और हिकमत से काम लिया। बुजुर्ग ने तीनों को मुखातिब करते हुए कहा, ये जंगल तुम्हारी जिंदगी है और ये लालटीन तुम्हारी अंदरूनी ताकत, तुम्हारा यकीन और तुम्हारा मकसद है। ईमान, तुमने दूसरों को खुद पर तरजीह दी और अपनी रोशनी मध्यम कर दी। फैसल, तुमने गरूर में दूसरों को हकीर समझा और अपनी रोशनी बुझा दी। लेकिन ज़ैन, तुमने अपना रास्ता खुद चुना, दूसरों की बात भी सुनी और अपनी रोशनी को हर लम्हा थामे रखा। याद रखो, जिंदगी का सफ़र सिर्फ हिम्मत या नेकी का नाम नहीं है बल्कि ये तवाज़ुन और हिकमत का नाम भी है। अपनी अंदरूनी रोशनी को थामे रखो क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा रहबर है। तीनों नौजवानों ने अपने सबक सीख लिए और उस दिन के बाद से उन्होंने न सिर्फ दूसरों की मदद की बल्कि अपनी अंदरूनी रोशनी को भी कभी मद्धम नहीं होने दिया।